नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस सनातन संस्कृति के पीछे का विज्ञान जो छुपा हुआ है, क्या आप लोग जानते हैं इस बात को? क्या आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के त्यौहार वाले दिन हम गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं, या फिर हम तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं, या फिर हम खिचड़ी का सेवन क्यों करते हैं? क्यों कहा जाता है कि आप खिचड़ी बनाइए? ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे? इस सब कारणों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहली बात, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, धनु से मकर राशि में जब भी प्रवेश करता है तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। इसमें एक बात और भी है, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और आप कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य जाना शुरू हो जाता है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। इस पूरी पृथ्वी पर सभी को प्रकाश की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, यानी कि छोटे छोटे कीट कीटाणु कुछ भी हो, बड़े से बड़े जानवर तक, सभी को जो है, इंसानों को भी, सभी को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यह एक प्रकाश पर्व की तरह है। अब आगे से मकर संक्रांति के बाद से ठिठुरन कम हो जाएगी, सर्दी में कमी आएगी, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का शुरू होगी और साथ के साथ हमारे अंदर का जो रक्त है, वो रक्त प्रवाह और रक्त संचार जो भी हम जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हम सर्दियों में रहते थे और सर्दियों में रहने के कारण क्या होता था कि हम बहुत ज़्यादा ठिठुरते थे, तो कभी कभी हमारे रक्त प्रवाह में भी कुछ समस्याएं आ जाती थी। लेकिन आज के बाद हमारे रक्त प्रवाह में भी एक बहुत ही अच्छा संचार शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, हम नदी में स्नान क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नदी में हम स्नान इसलिए करते हैं क्योंकि इस दिन नदियों में वाष्पन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें जब ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएंगी तो वाष्पन भी ज़्यादा होगा और वाष्पन ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि हम जब उसमें स्नान करते हैं तो हमें वो हीट मिलती है। जैसे आप स्पा में या बात करने जाते हैं, आप स्टीम बाथ लेते हैं, उसी तरीके से ये भी एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। तो शरीर के रोग दूर होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मानती है कि इस दिन हमें स्नान करना चाहिए, गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए, ताकि हमारे रोग दूर हो सकें। इसके बाद आता है कि हम तिल, गुड़ और मूंगफली क्यों खाते हैं। तिल, गुड़ और मूंगफली खाने से ऊर्जा का संचार होता है, हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, हम ऊर्जा से लबरेज होते हैं। और इसमें इन तीनों चीज़ों में आपका आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन, आपका जितने भी मिनरल्स हैं, ज़्यादातर मिनरल्स आपके तिल, गुड़ और मूंगफली में भी पाए जाते हैं। जिसको खून की कमी है वो भी इन तीनों चीज़ों का सेवन जरूर करते रहें। तिल के लड्डू बनाकर खाएं। ये सब क्या है, सब चिकित्सा विज्ञान इस बात को भी मानता है कि इन तीनों चीज़ों में बहुत सारी तत्व मौजूद हैं, जिस कारण से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब आप देख सकते हैं ना किस तरीके से हमारे सनातन संस्कृति में जो त्यौहार हैं उसमें विज्ञान कैसे छुपा हुआ है। इसके बाद आती है आपकी खिचड़ी। खिचड़ी क्यों खाते हैं, खिचड़ी खाने का क्या प्रावधान है, क्यों खाते हैं, ज़रूरी है हमें खिचड़ी खानी इस दिन? हमारे त्योहारों में देखा कि अलग अलग भोजन बनता है, अलग अलग तरीके से, सबका अपना अपना एक वैज्ञानिक आधार है। खिचड़ी का भी अपना एक वैज्ञानिक आधार है। चावल है, दाल है, उसमें मटर डाली जाती है, उसमें आप अदरक डालते हैं। इन सब चीज़ों डालने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, क्या होता है, हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, बिल्कुल अच्छी हो जाती है इन्हें खाने से। इसके बाद आता है कि हमें जो है इस दिन दान करना चाहिए। दान करने से क्या होता है कि जब हम किसी गरीब आदमी को दान करते हैं और
उसकी जब दुआएं हमें मिलती है, जब उसके द्वारा हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत काम आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमें ईश्वर मिल गए हों। तो इस दिन आप सभी लोग कुछ ना कुछ दान करें, जितना आपके सामर्थ्य में हो उसके अनुसार दान करें। दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग, ज़्यादातर लोग काले कंबल का दान करें या जो खिचड़ी बनाने में काम आती हैं चीज़ें, उन सभी का दान आप ज़रूर करें। और काली उड़द का दान भी आप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपकी तरफ से दान भी हो जाएगा और ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरीके से त्योहारों के बारे में, उनके विज्ञान के बारे में आप जानने का प्रयास कीजिएगा। कैसे हमारा ये मकर संक्रांति का त्यौहार, किस तरीके से उसमें वैज्ञानिकता आई है, ये आज मैंने आपको बताया है। किस तरीके से विज्ञान हमारे इस त्यौहार में छुपा हुआ है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इससे, इस त्यौहार से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे रक्त का संचार सही होता है, हमारा रक्त बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है और कई तरह के रोग भी दूर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि आपको इसी